सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आज मैं यहाँ पर फिर से आपके लिए एक लीस्ट अटेम्प्टेड क्वेश्चन जिसे कह सकते हो, या फिर ऐसा क्वेश्चन जिसे बहुत कम लोगों ने यहाँ पर सही किया है जे एडवांस 2025 के अंदर, जो कि आपका देखना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि 26 का एडवांस आने ही वाला है। तो ये सारी चीजें आप देख कर जाओ, समझ कर जाओ। तो यहाँ पर क्वेश्चन को मात्र 3575 मतलब 3575 लोगों ने सही किया है। तो क्वेश्चन आपका यहाँ पर है ग्रेविटेशन से, ठीक है। क्वेश्चन आपका ये है, आराम से देखो, ये क्वेश्चन आपने देखा भी होगा और क्वेश्चन आपका ग्रेविटेशन से है। नॉर्मली इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है और ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट आपका इक्वेटर के अराउंड ऑर्बिट कर रही है, इक्वेटर के हिसाब से ऑर्बिट कर रही है। और मतलब कि ये क्वेश्चन जो बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं यहाँ पे, तो भाई ये मेरे सामने यहाँ पर अर्थ है, ठीक है। ये अर्थ है, इसका रेडियस जो भी है, ठीक है। ये अर्थ है भाई, हमारी धरती माँ, ठीक है। अब धरती माँ के यहाँ पर इक्वेटर के हिसाब से मैं बोलता हूँ कि भाई ये एक R1 रेडियस का सैटेलाइट है जो यहाँ पर रिवॉल्व कर रहा है और ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है। और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो आपका होता है उसका टाइम पीरियड जो होता है वो 24 आवर्स का होता है, ठीक है। मतलब कि इक्वेटर के अराउंड ही आपका वो कर रहा है, चक्कर काट रहा है, तो टाइम पीरियड कितना है 24 आवर्स का, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर बोल रहा है एक और सैटेलाइट आपकी है, सेकंड सैटेलाइट ऑर्बिटिंग सेम इक्वेटर, मतलब कि उसी प्लेन के अंदर एक और सैटेलाइट आपकी है। तो चलो भाई साहब एक सैटेलाइट और बना देते हैं, एक गोला और मार देते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब बोलेंगे सर अंदर गोला क्यों मारा, क्योंकि यहाँ पर देखो बोला है कि भाई आपके सामने उसका रेडियस R2 है और R1 की वैल्यू R2 टाइम्स, मतलब कि R1 की वैल्यू R2 से बड़ी है, तो ये आपकी R2 होगी, क्लियर है। अब बोला ये जा रहा है कि द टाइम पीरियड ऑफ द सेकंड सैटेलाइट एज मेजर्ड फ्रॉम द जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, ठीक है। मतलब हम जो दूसरी सैटेलाइट को घूर रहे हैं, देख रहे हैं, वो पहली सैटेलाइट पे बैठ के देख रहे हैं। तो यहां पर जो टाइम पीरियड आ रहा है वो आ रहा है कुछ इतना, ठीक है। और एक और चीज गिवन है यहां पे कि सेकंड सैटेलाइट इज ऑर्बिटिंग इन द इक्वेटोरियल प्लेन इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। ध्यान रखना, ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब कि अगर ये पहली सैटेलाइट ओमेगा 1 से इधर जा रही तो दूसरी सैटेलाइट ओमेगा 2 से इधर जाएगी, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो अगर मैं इसका टाइम पीरियड लिखना चाहूं, ठीक है, जो सैटेलाइट यहां पर आपकी दूसरी वाली है, तो टाइम पीरियड जो होता है वो होता है 2 पाई बाई ओमेगा। और क्योंकि आप दोनों सैटेलाइट देख रहे हो कि आजू बाजू, या फिर मैं बोलूं यहां पर कि सैटेलाइट 1 के रिस्पेक्ट में सैटेलाइट 2 को देख रहे हैं और दोनों का यहां पर एंगुलर स्पीड ऑपोजिट है, तो यहां पर ओमेगा जो रिलेटिव आएगा वो आ जाएगा 2 पाई अपॉन में ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2। सिंपल सी बात है, ठीक है। अब आगे हमें क्या करना है, हमें यहां पर इंटीग्रल टाइप क्वेश्चन है, p की वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि इसकी जो वैल्यू गिवन है वो 24 अपॉन में p आवर्स गिवन है, ठीक है। और एक और इंफॉर्मेशन गिवन है कि R1 इज इक्वल टू 1.21 टाइम्स ऑफ R2। तो भाई बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, सिंपल सा भी क्वेश्चन है, अगर थोड़ा सा लॉजिक लगाया जाए, समझा जाए तो हो जाएगा हमारा। तो हमारा यहां पर टारगेट ये है कि ओमेगा 1 है तो ओमेगा 2 फाइंड करना है, ठीक है। तो आपको पता होगा कि भाई जब भी कोई सैटेलाइट आपका रिवॉल्व करती है तो इसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बैलेंस होता है आपका यहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स से। तो यहां पर मैं सीधा स्टेटमेंट लिखता हूं कि भाई m ओमेगा 1 स्क्वायर R1 शुड बी इक्वल टू g m अपॉन में R1 का स्क्वायर। क्या ये बात क्लियर है? तो m ने m को मार दिया, पहले सैटेलाइट वाली की बात करें तो देखो यहाँ पे ओमेगा 1 कितना आ रहा है, ओमेगा 1 जो आएगा वो आएगा gm अपॉन में R1 क्यूब, वो भी अंडर रूट के अंदर। इसी तरीके से आपका ओमेगा 2 भी आएगा gm अपॉन में R1 का होल क्यूब, सॉरी R2 का होल क्यूब, ठीक है। अब ये ओमेगा 1 ओमेगा 2 की वैल्यू मुझे अगर पता चल चुकी है तो हम यहां से थोड़ा सा आगे बढ़ सकते हैं और थोड़ा सा आगे बढ़कर यहां पर लिख सकते हैं t इज इक्वल टू आपका 2 पाई, ठीक है, अपॉन में ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2, ठीक है। ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 शुड विच इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन में अंडर रूट gm अपॉन में R1 क्यूब प्लस अंडर रूट gm अपॉन में R2 क्यूब लिख सकते हैं। और ये किसके बराबर है? ये बराबर आपका है 24 अपॉन में p आवर्स के। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है। अब हमें क्या करना चाहिए, अब यहां पर आप एक चीज समझो कि यहां पर आपके सामने अगर मैं इसको कॉमन निकालूं इसके अंदर, ठीक है, सॉल्व करने का अगर टेक्निक बनाई जाए और यहां पर अगर क्योंकि वैल्यू रखोगे तो भाई साहब नाचते रह जाओगे, तो भाई साहब 2 पाई को ऊपर ही रहने दिया, gm अपॉन में R1 क्यूब को भाई साहब को बाहर मिला दिया, R1 जो पहली सैटेलाइट थी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, ओके। और ये यहां पर अंदर बचा, ठीक है, अंदर ब्रैकेट में बचा 1 प्लस, देखना ध्यान से, मैंने रूट वाले को बाहर निकाला, 1 प्लस यहां पर बचा अंडर रूट के अंदर gm अपॉन में R2 क्यूब और डिवीजन में gm अपॉन में R1 क्यूब। क्या क्लियर है बात? अब यहां से काटाकुटी बचाएंगे तो g1 gm खत्म हो जाएगा, ठीक है। और ये आप देख पा रहे होगे 2 पाई
अपॉन में ये है, ठीक है। ये क्या है, ये ओमेगा 1 है, ध्यान सुनना, ये ओमेगा 1 है और ये ओमेगा 1 2 पाई बाय ओमेगा 1 t1 के बराबर होता है। और t1 किसके बराबर है, t1 इज द टाइम पीरियड ऑफ द फर्स्ट सैटेलाइट, जो कि कौन सा सैटेलाइट आपकी जियो स्टेशन इक्वेटर के अराउंड ऑर्बिट कर रही है। मतलब t1 जो है, जो आपका t1 जो है वो आपका है 2 पाई अपॉन में ओमेगा 1, जो कि कितने बराबर होता है, 24 आवर्स के बराबर होता है। एक जो आपकी सैटेलाइट होती है 24 घंटे में एक चक्कर काट लेती है, जो मैंने पहले भी आपको यहां पर देखो कहां है, यहां पर बोला था, ठीक है। तो यहां पे फटाफट ये वाला काम खत्म करते हैं। तो भाई ये जो आपके सामने 2 पाई अपॉन में gm है, ठीक है, इसको मैंने 24 लिख दिया। अपॉन में क्या आया सर, अपॉन में आया 1 प्लस अंडर रूट के अंदर r1 क्यूब अपॉन में r2 क्यूब। देखो मजेदार एकदम सिंपल बना, और किसके बराबर है, 24 बाई p के बराबर, ठीक है। 24 ने 24 को मार दिया, तो p की वैल्यू जो आई वो आई 1 प्लस, ठीक है, 1 प्लस अंडर रूट r1 क्यूब अपॉन में r2 क्यूब, ठीक है। अब ये r1 बाई r2, देखो r1 जो था 1.21 टाइम्स ऑफ r2 के बराबर, तो r1 अपॉन में r2 जो होगा 121 अपॉन में 100 होगा, ठीक है। तो यहां पे जब 121 अपॉन में 100 पुट करूंगा तो एक चीज समझना, 1 प्लस r1 अपॉन में r2 आ रहा है 121 अपॉन में 100 का होल क्यूब, और रूट को मैंने अंदर लगा दिया, क्यूब को बाहर कर दिया, क्योंकि ये पावर में ऊपर नीचे कर सकते हैं। अब आपको पता है कि 121/100 होता है आपका रूट 11/10 का, तो भाई 11/10 का रूट होता है ये। तो यहां पर जो फाइनल आंसर आएगा p विल बी इक्वल टू 1 अपॉन में 11/10 का होल क्यूब। तो ये 11/10 आपका बन जाएगा यहां पर कितना, 11/10 आपका बनेगा यहां पर 1 प्लस, और ये बन जाएगा आपका यहां पर 1331 अपॉन में 1000, ठीक है। तो ये बन जाएगा 2331 अपॉन में 1000। तो फाइनल आंसर जो आएगा वो आएगा 2331, ठीक है। तो इंटीजर टाइप जिसका फाइनल आंसर आएगा, ठीक है, p की वैल्यू जो आएगी कितनी आएगी, 2.3। और ये क्वेश्चन जो था आपका, ये बहुत ही कम लोगों ने अटेम्प्ट किया था, जो कि आपको जानने की भी थोड़ी जरूरत थी। उतना बहुत भयावह टाइप का डराने वाला तो क्वेश्चन था नहीं, पर हाँ अच्छा क्वेश्चन था। तो आई होप आपको इसका सॉल्यूशन बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर एडवांस के क्वेश्चन की जो पीवाईक्यूज की लास्ट टाइम पे प्रैक्टिस करते रहो, लगे रहो, आपका एग्जाम आने ही वाला है, एंड आई होप आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा जाए। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसी तरीके के और क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।